ईरान में फंसे भारतीय छात्रों का सुरक्षित रेस्क्यू हुआ है। 110 भारतीय छात्रों का जत्था भारत पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि भारतीय छात्र जो है वो ईरान में फंसे थे। अब लगातार आपको बता दें कि उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है, भारत वापस लेकर आया जा रहा है। तो आर्मेनिया के रास्ते से दिल्ली पहुंचे हैं 110 स्टूडेंट्स, वॉर जोन से बाहर निकाले गए। ऑपरेशन सिंधु के तहत छात्रों की वतन वापसी हो रही है। ईरान में 5000 छात्र हैं। अभी करंट सिचुएशन की बात करेंगे जो ईरान में है वो काफ़ी ख़राब ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि जो वहाँ के जो सिटीज़ है वो अभी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो हमारी सिटी थी जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी दैट वाज मच सेफर दैन अदर यूनिवर्सिटीज़, लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो ज़्यादा ड्रेस्टिक सिचुएशंस में है एज़ कम्पेयर टू हमारी यूनिवर्सिटीज़ के। जैसे ही हमारे वहाँ अटैक्स बढ़ने लगे तो हमारे गवर्नमेंट ने जिन्होंने हमें हेल्पलाइन नंबर्स दिए थे उनसे कंटेक्ट करके उन्होंने हमें वहाँ से जल्द इवैक्यूएट किया। हमें जो फैसिलिटी चाहिए थी वहाँ से इवैक्यूएशन के लिए, हमारे पासपोर्ट्स, हमारे लिए बसेस अरेंज करना, हमारे लिए फ़्लाइट्स बुक करना और हमें यहाँ तक पहुँचाना, वो उन्होंने काफ़ी जल्दी किया और बहुत हमारे साथ कोऑपरेटिव रहे थे। इंडियन एम्बेसी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमें सही वक्त पे ईरान से निकाल दिया। लेकिन हम एक और अपील करना चाहते हैं इंडियन एम्बेसी को कि जो हमारे भाई बहन हैं तेहरान में और इस्फहान में, उनको भी जल्द से जल्द निकाला जाए क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हमारे यहाँ तो ज़्यादा मेजर स्ट्राइक्स हुई नहीं, लेकिन फिर भी हमें प्रिकॉशनरी इवैक्यूएट कर दिया। सिचुएशन तो दिन ब दिन वहाँ ख़राब हो रही है। तो जैसे हम उर्मिया में रहते हैं तो उर्मिया यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस में थे, वहाँ भी हालात ख़राब हो रही है। तेहरान में तो ज़्यादा ही है, हर दिन वहाँ कम से कम 20 से 25 स्ट्राइक्स हो रही है कैपिटल सिटी में, और रेजिडेंशियल एरिया में ज़्यादा हो रही है जहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। जैसे एक तेहरान यूनिवर्सिटी है, वहाँ के हॉस्टल में भी एक बार अटैक हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट को माइनर इंजरीज भी हुई थी। हम इंडियन एम्बेसी के साथ कंटिन्यू टच में थे, तो जब हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उन लोगों ने हमें एश्योरेंस दी कि हम हमको इवैक्यूएट करेंगे। तो वहां पर फंसे भारतीय जो वापस लौटे हैं छात्र, उनको आप सुन रहे थे। मेरे सहयोगी रजनीश और साथी नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अपडेट के साथ। रजनीश, क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि 5000 छात्र समेत 10,000 भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं और महज अभी 110 जो है वापस आए। देखिए पलक, जब इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ तो उसके तुरंत बाद भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू कर दिया था, जिसके तहत भारतीयों को ईरान से जो युद्ध वाले जो क्षेत्र थे वहां से निकालने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया था। और इसी के तहत पहला जत्था जो है वो उर्मिया यूनिवर्सिटी के 110 छात्रों को लेकर जो है आज सुबह तड़के तकरीबन 3:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचा है इंडिगो फ्लाइट के जरिए। और अगर मैं आपको बताऊं, इन 110 छात्रों में से 90 छात्र जो है वो कश्मीर के हैं, जबकि 20 छात्र देश के अलग अलग दूसरे राज्यों के हैं। जैसा कि आपने बताया कि 10,000 जो लोग हैं वो अभी भी ईरान में फंसे हुए हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। और अभी 110 छात्रों का पहला जत्था उर्मिया से आया है और अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि कब और किन संख्या में कौन से जत्थे पूरी हमें आशा है रजनीश की डिप्लोमेटिक चैनल से ये सभी जो छात्र हैं और जो सभी भारतीय हैं वो वापस आएंगे। नासिर भी हमारे साथ जुड़े हुए। नासिर, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर में ज्यादा हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ईरान पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके परिवारों के साथ आपने बातचीत की हो, उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट दीजिए। देखिए पलक, बिल्कुल हमने लगातार देखा कि 1500 के करीब बच्चे जो है वो ईरान में अपनी कक्षा जो है वो हासिल कर रहे हैं, एमबीबीएस की डिग्री वहां पे हासिल कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा जब इसराइल और ईरान के बीच में एक युद्ध जैसी सिचुएशन बनी, उसके बाद यहाँ के पेरेंट्स जो है पहले कुछ दिनों काफी परेशान देखने को मिले, क्योंकि जो स्टूडेंट्स तेहरान में स्पेशली पढ़ रहे थे तो वहां पे पहले ही जब इसराइल ने हमला दागा तो उस पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है उनकी चिंता जो है बढ़ गई। उसके बाद एमई की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए, उसके बाद उनके साथ कांटेक्ट और बच्चों के से भी बात हुई, लेकिन यहाँ के पेरेंट्स एक तरफ से अगर मायूस दिख रहे थे, परेशान दिख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से उनको संतुष्टि इस बात की थी क्योंकि जब हमने रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर देखा था तब ऑपरेशन गंगा के तहत 25,000 से ज्यादा जिसमें स्टूडेंट्स भी है उनको सही सलामत अपने घर वापस लाया गया। और आज ऑपरेशन सिंधु के तहत 110
कि स्टूडेंट छात्र जो है उनको तेहरान से लेकर कोम से लेकर आर्मीनिया से लेकर दिल्ली तक जो है सही सलामत वापस लाया गया। उसमें 90 से ज्यादा स्टूडेंट जो है कश्मीर के हैं। और उनके पेरेंट्स से जब हमारी बात हुई तो उनकी पूरी फुल श्योरिटी थी कि हमारे बच्चे भी वैसे ही सेफली वापस आएंगे जैसे रशिया और यूक्रेन से आए। कई पेरेंट्स से जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस जो है वो शुरू होना चाहिए। और हमने देखा कि पहले दिन से ही हमारी भारतीय सरकार ने एमई की तरफ से जो है इस प्रोसेस में जुड़े हुए लग गए और वहां से छात्रों को जो है सही सलामत अलग अलग रूट से अलग अलग लोकेशन से रिलोकेट करके उस जगह पे पहुंचा है जहां से वो इजीली उनको डिपोर्ट किया जाएगा दिल्ली की तरफ। और कर्नल आज जो भट्टाचार्य दिल्ली जी आए से थोड़ा इवैक्यूएट किस लिए कैसे किया जाता है वहां पर छात्रों को, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर वैसे तो डिप्लोमेटिक चैनल से ही जहां जहां पर जो छात्र होते हैं वो इंडियन एम्बेसी के अंदर संपर्क करते हैं, पूरा प्रोसेस जो है सर वो कैसे होता है? भट्टाचार्य जी आप तक आवाज पहुंच रही है? एक बात रिपीट करिए, थोड़ा ऑफ हो गया था। 110 छात्र जो हैं ईरान से वापस दिल्ली लौटे हैं और बाकी अगर हम बात करें 5000 से छात्र बताए जा रहे हैं और 10,000 कुछ भारतीय वहां पर बताए जा रहे हैं फंसे हुए हैं। किस तरह से सर इन्हें वहां से इवैक्यूएट किया जाता है? नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट शायद तेहरान से अभी बंद है, राइट। क्योंकि वो एयरपोर्ट बंद कर दिया है, तो हमें डायरेक्ट ईरान से इवैक्यूएट नहीं कर सकते हैं। ये नेबरिंग कंट्रीज में है, एक अजरबैजान से हो सकता है या अभी आपने बताया आर्मेनिया से ये इंडिगो फ्लाइट आया है। सो इंडियन एम्बेसी अभी खुला है तेहरान में, तो वहां से लिंक करके वो नेबरिंग कंट्री जो एयरपोर्ट खाली है, मतलब जो एयरपोर्ट फंक्शनल है, वहां से ही ये हो सकता है। लेकिन अभी जो युद्ध का परिस्थिति है इसमें ईरान से कोई फ्लाइट चलना शायद मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे मिसाइल और फायरिंग हो रहा है। सो नेबरिंग कंट्री इज द ऑप्शन। वहां से ये हम वापस कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस पे जानकारी दी। समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत शुक्रिया। रजनीश आपका भी बहुत शुक्रिया, नासिर बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी।